अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाज़ीमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका ने कनाडा की अशिया पर 50% किया टैरिफ आयद। कनाडा भी डॉलर के बदले डॉलर के हिसाब से देगा जवाब। कॉर्नी का जवाब। तुर्किया ने इसराइली वजीर आजम के वारंट गिरफ्तारी किए जारी। 75 ममालिक के इमिग्रेंट वीजा की कार्रवाई रोकने की ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी मुस्तरद। अमेरिकी अदालत का बड़ा फैसला। हम ये सब पहले भी देख चुके हैं। ईरान ने अमेरिका की माशी पाबंदियों को दहशतगर्दी दिया करार। इमदाद में कटौती सोमालिया में बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल रही है, यूनिसेफ ने दिया बयान। और शदीद गर्मी से मुतासिर यूरोप में रवां साल 30,000 इजाफी अमवात। तफसीली रिपोर्ट जारी। हेडलाइंस आपने देखी, पेश खबरों की तफसील शुरुआत करते हैं अमेरिका और कनाडा से जुड़ी बड़ी खबर से। जैसा कि अमेरिका और कनाडा के दरमियान आखिरकार तिजारती मुआहदे पर इत्तेफाक नहीं हो सका और दोनों ममालिक किसी भी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए, जिसके बायस आज से अमेरिका ने 20 अरब डॉलर से जायद मालियत की कनाडा की अशिया पर 50% टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका की जानिब से टैरिफ आयद किए जाने के जवाब में कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी ने भी अमेरिका पर उतना ही टैरिफ आयद करने का फैसला लिया और कहा, हालिया हफ्तों में हमने अमेरिका के साथ कनाडा के लिए दुनिया का बेहतरीन मुआहदा करने की सिमत में तेजी से पेशरफ्त की थी, लेकिन ये कनाडा की आवाम की तवक्कात के मुताबिक अहदाफ पूरा नहीं कर सका। वजीर आजम ने कहा, कनाडा भी अमेरिका के नए टैरिफ का डॉलर के बदले डॉलर के हिसाब से जवाब देगा। उधर तुर्की ने गजा जाने वाले एक फ्लोटीला यानी जहाजों के काफिले को रोकने के सिलसिले में इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ बैनुल अक़वामी वारंट गिरफ्तारी जाने का अमल शुरू कर दिया है। तुर्की के वजीर इंसाफ अकीन गिरलिक ने कहा, हुकूमत ने इंटरपोल के जरिए नेतन्याहू एक और इसराइली एहलकार के खिलाफ रेड नोटिस जारी करने की दरख्वास्त दे दी है। और अमेरिकी अदालत ने 75 ममालिक के इमिग्रेंट वीजा की कार्रवाई रोकने की ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी अदालत ने जिन 75 ममालिक के इमिग्रेंट वीजा की कार्रवाई रोकने की पॉलिसी मुस्तरद की, उन ममालिक में पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और रूस भी शामिल थे। तो दूसरी जानिब अमेरिकी अदालत के फैसले पर अमेरिकी महकमे खारजा ने अभी तक कोई तबसरा जारी नहीं किया। उधर ईरान ने अमेरिका की मौशी पाबंदियों को दहशतगर्दी करार दे दिया। ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अरागची ने कहा, 14 साल पहले ईरान पर लगाई गई तारीख की सबसे तबाहकुन पाबंदियां नाकाम हो गई। 8 साल पहले ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी भी नाकाम साबित हो गई। उन्होंने कहा, 5 महीने पहले गैर मशरू हथियार डालने की शर्त भी नाकामी का शिकार हो गई और फिर आज ईरान पर मौशी सतह पर अब तक का सबसे कारी वार किया गया इस इक़दाम का भी नाकाम होना तकरीबन तय है। अब्बास अरागची ने कहा, हम ये सब पहले से ही देख रहे हैं, वही बकवास, बस किरदार बदल गए हैं। बरे-आज़म यूरोप में रवां साल मुसलसल शदीद गर्मी की लहर खुश्क साली के दौरान कम अज कम 30,000 इजाफी अमवात दर्ज हुई हैं। साइंसदानों ने कहा, इस शदीद गर्मी की बड़ी वजह इंसानी सरगर्मियों से पैदा होने वाली मौसमियाती तब्दीलियां हैं। यूरोप के 23 ममालिक में शरह अमवात का मवाजना करने वाले मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म यूरो मोमो के इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक इजाफी हलाकतों की तादाद 32,000 रही। जुलाई के वस्त से अगस्त के वस्त तक यूरोप में 32,000 से भी ज्यादा इजाफी अमवात रिकॉर्ड हुई, जबकि गर्मी का मौसम ताहाल अख्ताम को नहीं पहुंचा। अमेरिकी महकमे दाखिला ने ऐलान किया है कि मारूफ वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यानी कि टिकटॉक ने बच्चों के राजदारी के कवानीन की खिलाफ वर्जी के इल्जामात पर अमेरिकी वजारत इंसाफ के साथ $400 मिलियन यानी कि तकरीबन 40 करोड़ डॉलर की भारी रकम अदा करने के समझौते पर रजामंदी का इजहार कर दिया है। ये कार्रवाई चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सामने आने वाली सबसे बड़ी मुआहदात में से एक है। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक ये कानून 13 साल से भी कम उम्र बच्चों की जाती मालूमात वालिदैन की इजाजत के बगैर जमा करने पर सख्त पाबंदियां लगाता है।
तिजारती ज़राए के मुताबिक चीनी खरीदारों के लिए ईरानी खाम तेल की पेशकशों में कमी वाक़ हुई है, जबकि इस हफ्ते कीमतों में इजाफा हो गया है क्योंकि अमरीकी मुहासिरे के नतीजे में तेहरान की भेजी जाने वाली खेपों में ज़बरदस्त कमी आई है। और ये सूरत हाल ऐसे वक्त में सामने आई है जो वाशिंगटन मजीद पाबंदी आयद करने की धमकियां दे रहा है। यूनिसेफ ने खबरदार किया है कि सोमालिया में इमदाद में कटौती इंसानी बुनियादों पर फ्राहम की जाने वाली खिदमात को काम से रोकने पर मजबूर कर रही है। और ये सब ऐसे वक्त हो रहा है जब मुल्क जाई तनाज़े और बिगड़ते नकल मकानी के बहरान के साथ साथ सोमालिया मौसमियाती बहरान का भी सामना कर रहा है। यूनिसेफ ने कहा, जैसा कि हमेशा होता है, बच्चे ही इसकी कीमत चुकाते हैं और अब भी बच्चे ही इसकी कीमत चुका रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अमेरिका के साथ कई महीनों से जारी जंग खत्म करने का वक्त आ गया है क्योंकि तेहरान वाशिंगटन के मुकाबले में मजबूत पोजीशन में आ गया है। देरीना दुश्मनों के दरमियान मुज़ाकरात बदस्तूर तातुल का शिकार हैं। उन्होंने कहा, तेहरान आबना हुर्मुज़ को जुज़वी तौर पर बंद किए हुए है और वाशिंगटन जवाबन ईरान के बहरनकबंदी पर कायम है। पेज़ेश्कियान ने डॉक्टरों से एक मुलाकात में कहा, हमें अब जंग खत्म कर देनी चाहिए क्योंकि हम ताकत और विखार की पोजीशन में आ गए हैं। पुर्तगाल के सदर ने अवामी मकामात पर चेहरा मुकम्मल ढांकने पर पाबंदी से मुताल्लिक़ कानून की मंजूरी दे दी है। पुर्तगाली सदर ने एक बयान में कहा, चेहरे को इंसानी शिनाख्त और बाहमी राबते का बुनियादी उनसर समझा जाना चाहिए। मीडिया की जानिब से इस कानून को बाज़ मुस्लिम खवातीन के जिस्म और चेहरे को ढांकने वाले लिबास के हवाले से बुरखा कानून का नाम दिया गया है। अमेरिका और यूएई ने मिलिट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स का ऐलान कर दिया। अमारती हुक्काम के मुताबिक अबू ज़बी में अमरीकी अमारती टास्क फोर्स कायम की जाएगी। इस टास्क फोर्स में दो ममालिक के 20 माहिरीन शामिल रहेंगे। हुक्काम के मुताबिक टास्क फोर्स का नाम टैलून साइनप्स रखा गया है। टास्क फोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी पर काम करेगी। अमारती हुक्काम के मुताबिक इंटेलिजेंस मुआविनत अहम तंजीबात के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो होगी, इलाकाई सिक्योरिटी की निगरानी भी होगी। अमारती हुक्काम का कहना है कि टास्क फोर्स जल्द काम शुरू कर देगी। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। अमेरिका ने कनाडा की अशिया पर 50% किया टैरिफ आयद। कनाडा भी डॉलर के बदले डॉलर के हिसाब से देगा जवाब, कॉर्नी का जवाब। तुर्किया ने इसराइली वजीर आजम के वारंट गिरफ्तारी किए जारी। 75 ममालिक के इमिग्रेंट वीजा की कार्रवाई रोकने की ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी मुस्तरद। अमेरिकी अदालत का बड़ा फैसला। हम ये सब पहले भी देख चुके हैं। ईरान ने अमेरिका की माशी पाबंदियों को दहशतगर्दी दिया करार। इमदाद में कटौती सोमालिया में बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल रही है, यूनिसेफ ने दिया बयान। और शदीद गर्मी से मुतासिर यूरोप में रवां साल 30,000 इजाफी अमवात। तफसीली रिपोर्ट जारी। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।